हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिंड्रेला 2015 की मूवी की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं जो इस तरह से है। फिल्म की शुरुआत हैप्पी फैमिली से होती है। एला अपने परिवार के साथ खुशी से रहती है। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एला की माँ बीमार हो गई और मर गई। वो एला से वादा लेती है जो कि एला दयालु रहेगी और हर चीज का बहादुरी से सामना करेगी। सब कुछ बदल जाता है, लेकिन एला और उसके पिता समय के साथ इस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। एला के पिता ने विधवा लेडी ट्रेमाइन से शादी की है। उनकी 2 बेटियां भी हैं और एला को ये पसंद नहीं है, लेकिन वो उन्हें अपने पिता के लिए स्वीकार करती है। लेडी ट्रेमाइन एक पार्टी देती है। एला पार्टी में अनुपयुक्त महसूस करती है और अपने पशु मित्रों के पास जाती है। एला को पता चलता है कि उसके पिता काम के लिए शहर छोड़ देंगे। लेडी ट्रेमाइन ये सुनकर भावुक हो जाती है और एला से ईर्ष्या करती है। वो एला को प्यार नहीं दे सकती थी जिसकी वो हकदार थी। एला के पिता के जाने के बाद वो एला का कमरा अपनी बेटियों को दे देती है और एला को अटारी में रहने के लिए कहती है। एला वहाँ अपने पशु मित्रों के साथ रहती है। वो खुश थी, उसे सौतेली बहनों और सौतेली माँ का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो गलत थी। ट्रेमाइन और सौतेली बहनें एला को परेशान करने लगी और उसके साथ नौकर जैसा व्यवहार करने लगी। उसके पिता का नौकर अकेला लौटता है और वो बताता है कि उसके पिता बीमार हो गए और मर गए। एला बहुत दुखी हो जाती है, जैसा कि उसका जीवन समाप्त हो गया है। वो पिता की मृत्यु से परेशान थी और सौतेली माँ के साथ अकेले रहने के बारे में सभी नौकरों को दूर भेज देती है और एला को नौकर का काम करना पड़ता है, जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना, सब कुछ। उसे बचा हुआ खाना खाने को मिलता है जिसे वो माउस दोस्तों के साथ साझा करती है। लंबी सीढ़ियों और ठंड से बचने के लिए एला रसोई के फर्श पर सोना शुरू कर देती है। उसका चेहरा सिंडर से ढका हुआ है, इसलिए उसकी सौतेली बहनें उसे सिंड्रेला बुलाती हैं। इस पर व्याकुल एला जंगल में चली जाती है। वो राजकुमार द्वारा शिकार किए गए एक हिरण को देखती है और उसके आदमी वो उसे चलने के लिए कहती है। उसका घोड़ा नियंत्रण से बाहर हो जाता है। राजकुमार उसकी मदद करता है। वो अपना परिचय महल के नौकर किट के रूप में देता है। वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वो अपना नाम बताए बिना ही वहाँ से चली जाती है। प्रिंस के पिता बीमार हैं। वो उसे गेंद पर दुल्हन खोजने के लिए कहते हैं ताकि वो उसे जिम्मेदारी सौंप सके। एला के आने की उम्मीद में प्रिंस सभी नागरिकों को तैयार रखना चाहता है। राजा सभी नागरिकों, अमीर और गरीबों को गेंद के लिए आमंत्रित किया जाता है। एला ये सुनती है और ट्रेनों को गेंद के साथ साथ किट से मिलने की उम्मीद करती है, लेकिन ट्रेमिना ने अपनी सभी बेटियों की उपेक्षा की और बात की कि अगर राजकुमार उनमें से किसी को पसंद करता है तो वो उनसे शादी कर लेगी। राजकुमार एला के विचारों से विचलित राजकुमार के लिए दृश्य बदलाव। वो चिंतित है कि क्या राजा एला को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि राजा चाहता है कि वो अपने लिए एक राजकुमारी का चयन करे। एला को एक पोशाक नहीं मिलती, इसलिए वो अटारी में अपनी पोशाक बनाना शुरू कर देती है। अंत में ट्रेमिना और बेटी गेंद के लिए तैयार हो जाते हैं और एला अपनी माँ की पोशाक में आती है। ट्रेमिना और उसकी बेटी उसका अपमान करती हैं और एला को गेंद में भाग लेने से रोकने के लिए उसकी पोशाक फाड़ देती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। एला उन्हें जाते हुए देखती है और तालाब के पास रोती है। वो वापस बगीचे में जाती है और एक बूढ़ी औरत को देखती है। वो उसे दूध का कटोरा देती है। बुढ़िया सुंदर महिला में बदल जाती है जो एला की परी गॉड मदर है। वो कद्दू को गाड़ी में बदल देती है, चूहे घोड़े में, छिपकली फुटमैन में और हंस कोचमैन में बदल जाते हैं ताकि एला गेंद में भाग ले सके। वो एला की पोशाक को एक सुंदर पोशाक में बदल देती है। वो अपने जूतों को कांच के जूतों में बदल देती है। एला अपने सौतेले परिवार के बारे में चिंतित है, इसलिए वो एक जादू करती है जिससे वो पहचान में नहीं आएगी। अंत में वो बताती है कि जादू आधी रात तक चलेगा, जिसके बाद उसे वापस लौटना होगा। एला 12 बजे से पहले निकलना है। एला तुरंत महल के लिए जाती है। गेंद पर प्रत्येक राज्य के नागरिक पहुँचते हैं, लेकिन राजकुमार किसी और का इंतजार कर रहे हैं। राजकुमार राजा को बेचैन लगता है। राजा के पूछताछ से बचने के लिए वो एक राजकुमारी को बुलाता है। गेंद शुरू होने से पहले एला महल में प्रवेश करती है और हर कोई उसे देखता है और प्यार करता है। प्रिंस ने बेहद खुशी दिखाई। सभी ने 2 प्रेमियों के लिए रास्ता साफ किया। एला राजकुमार को नौकर समझती है। वो किट से मिलकर खुश होती है, लेकिन सोचती है कि लोग उन्हें क्यों देख रहे हैं। किट का कहना है कि वो एला की सुंदरता देख रहे हैं, नाचने लगते हैं। वो एक प्यारा जादुई पल है और हर कोई उन्हें शान से डांस करते हुए देखता है। ट्रेमिना एला को नहीं पहचानती है, लेकिन फिर भी
उसे राजकुमार के साथ उसके नृत्य से जलन होती है। वो अपनी बेटी को डांस के लिए भेजती है। डांस के बाद प्रिंस एला को दूसरे कमरे में ले जाता है। एला जानती है कि किट राजकुमार है। एला चौंक जाती है। राजकुमार उससे माफी मांगता है और उसे शांत करता है। हॉल में हर कोई सोचता है कि लड़की कौन है। लड़की और उसका ठिकाना कोई नहीं जानता। राजकुमार एला को एक गुप्त बगीचे में ले जाता है। वो वहाँ कभी किसी को नहीं ले गया। वहाँ राजकुमार उसे झूला देता है। एला ने अपना जूता गिरा दिया। राजकुमार उसके पैर में जूता डालने के लिए घुटने के बल बैठ जाता है। राजकुमार उसकी पहचान पूछता है। एला को लगभग 12 बजे का एहसास होता है। बिना कुछ बोले वो वहाँ से भाग जाती है। किट उसके पीछे दौड़ते हैं और दौड़ते समय राजा एला से मिलता है। वो राजा से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा एक अच्छा आदमी है और किट उससे प्यार करते हैं। एला वहाँ से भाग जाती है। राजा उसे जाते हुए देखता है। एला ने अपना जूता सीढ़ी पर गिरा दिया और फिर किट उसके पीछे जाते हैं। वो जूता छोड़ती है और गाड़ी पर बैठ जाती है। राजकुमार को उसका जूता मिल गया। कैप्टन सैनिकों के साथ एला के पीछे जाते हैं और घड़ी के 12 बजने पर वो बदलने लगते हैं। छिपकली महल का दरवाजा बंद कर देती है। वो सब बदल जाते हैं। एला के जूते छोड़कर प्रिंस के पास दूसरा जूता है। एला बारिश में घर चली जाती है। एला अपने सौतेले परिवार को आते देखकर घर भाग जाती है और जूता छुपाती है। घर के कामों के बाद आज की घटना को बड़े उत्साह से अपनी डायरी में लिखती है। दृश्य महल में बदल जाता है। राजा बीमार हो जाता है और राजकुमार को अपने प्यार करने वाले से शादी करने की अनुमति देता है। राजा उससे कहता है कि वो उस लड़की को शीघ्र खोजे। राजा तब मर जाता है। किट एक राजा के रूप में घोषणा करता है जो कि लड़की दूसरा जूता लाएगी वो उससे शादी करेगा। एला खुशी खुशी घर चली जाती है। वो अटारी में जूता ढूंढती है लेकिन उसे पता चलता है कि ट्रेवन पहले ही उसका जूता ले जा चुका है। यदि वो उन्हें महल में ले जाती है और कुलीन पुरुषों से सौतेली बहनों की शादी करवाती है तो ट्रेमन उसे जूता देती है। एला ने मना कर दिया। ट्रेमन जूता लेती है और उसे अटारी में बंद कर देती है। ट्रेमन ग्रेड ड्यूक के पास जाता है और जूता ले जाता है जो अपनी बेटियों की शादी करने के लिए सहमत हो जाता है। हालांकि एला को वो हमेशा के लिए छुपा देती है। ट्रेमन इससे सहमत है और ग्रैंड ड्यूक ने राजकुमार को ये कहते हुए जूता दिखाया कि लड़की खुद को छुपा रही है। प्रिंस का कहना है कि वो उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लेंगे। ग्रैंड ड्यूक का कहना है कि अगर उसे लड़की नहीं मिली तो उसे मरने से पहले चुने गए राजा की राजकुमारी से शादी करनी होगी। किट सहमत है। ग्रैंड ड्यूक राजकुमार को महल में रहने के लिए कहता है। वो कैप्टन के साथ किंगडम के हर घर में हर लड़की पर जूता आजमाने जाता है लेकिन ये किसी को नहीं सुहाता। अंत में वो एला के घर पहुँचे। एला की सौतेली बहनें कोशिश करती हैं लेकिन वो उन्हें रास नहीं आता। एक चिड़िया अटारी की खिड़की खोलती है। लोग एला के गायन की आवाज सुनते हैं। कप्तान उस लड़की को लाने का आदेश देता है लेकिन ट्रेमन कहती है कि कोई नहीं है। युवा ड्यूक भी छोड़ना चाहता है। राजकुमार सैनिक के कपड़ों में प्रकट होता है। वो आता है और उस लड़की एला से मिलने का आदेश देता है जिसे अटारी से लाया जाता है। राजा उसे प्रपोज करता है और उसे जूता दे देता है। एला राजा के साथ जाती है। वो अपने सौतेले परिवार को भी माफ कर देती है क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि आखिरी दृश्यों में वो शादी कर लेते हैं। किट सबके सामने उसे चूमते हैं। वो खुशी खुशी साथ रहते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।